नरेशन दिया, मैंने आपको वही सवाल किया, अब पूरे पब्लिक फोरम में आपको पूछ रहा हूं, आप क्या चीज हो? आप कैसे सोचते हो ऐसी चीजें? आप आइडियाज कहां से निकाल के लेके आते हो? इतने यूनिक, ओरिजिनल, आप कौन हो, कहां से आए हो, और आपने कैसे लिख डाला ये, और बनाया कैसे? हंसाते हो, हंसाते रहते हो, फिर रुलाते हो। बताओ सर, आपके बारे में बताओ, आप यहां आज कैसे कैसे कैसे? अरे ओ अरे थैंक यू यार, अरे वाह Oh, thank you so much. Thank you. There are some Gujaratis in the audience, I believe. Thank you. तो हुआ क्या था कि मैं राइटिंग एक लोनली प्रोसेस है, अपने कमरे में बैठकर मैं कहानी लिख रहा था। किरदार आए थे सामने, किरदार कभी हंसाते थे, कभी रुलाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि आई जस्ट फेल्ट समथिंग गोइंग थ्रू माई बॉडी, लाइक मैं नहीं लिख रहा था, वो कोई और फोर्स थी जो लिखवा रही थी मुझसे। और I just in that moment I closed my eyes and I prayed that ये जो मैं अभी experience कर रहा हूँ through some force, ये entertainment, ये हंसी, ये रोना, ये family का साथ, ये मुझे देश के हर कोने तक पहुँचाना है। मुझे पता नहीं था कैसे होगा, मतलब I didn't have access to anybody, but ये intention मैंने रखा था कि ये कहानी प्लीज आप जो भी लिखवा रहा है, जैसे म्यूजिक डायरेक्टर से आप पूछते हो कि गाना कहाँ से आता है, वो बोलते पता नहीं कहाँ से आता है, वैसे मेरा भी ऐसा ही है, आई डोंट नो वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम। कभी कभार मैं लिख के अगले दिन मैं खुद देखता हूँ कि मैंने लिखा है ये, वैसा होता है। तो या दैट फोर्स, आई बिलीव दैट यूनिवर्सल फोर्स हैज ब्रॉट मी टू दीज जोरदार कोलैबोरेटर्स। इनके बिना ये नहीं होता। मतलब मैं जब इनसे मिला था, मैंने वो जैसे कह रहे थे कि हमारी कॉमन फ्रेंड है नम्रता राव, उसको थैंक यू नम्रता, थैंक यू, आई वांट टू जस्ट थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ इट, जो फिल्म की एडिटर भी हैं। नम्रता, थैंक यू फॉर सेंडिंग द स्क्रिप्ट टू हिम। एंड मैंने सुना था दोस्तों से कि यशराज में आप स्क्रिप्ट भेजते हो तो काफ़ी टाइम लगता है, 1 साल लगता है, 2 साल लगता है पढ़ने में। So we are countering that today, हाँ. So I got a call within 2 days of the script being sent, and from him, and I was in utter shock. मतलब 2 दिन बाद मैं यशराज में बैठा हुआ हूँ और मुझे मनीष शर्मा, who I'm a huge fan of since Band Baja Bharat, is telling me that I want to make your film, and he's telling me that okay, you want to direct it. He is not asking me कि आपने पहले क्या किया है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप कैसे बनाओगे इस फिल्म को, nothing. Just on the basis of those 90 pages in front of him, this man that day told me that I want to make this film, provided we collaborate together. And I would say that his gut got him, his gut got me. I'd say more power to his gut, because that's what I think I would be in his place. कोई अनजान आदमी आके 90 पन्ने मेरे सामने रख रहा है, मैं क्यों ट्रस्ट करूं उसको, वो भी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। And within a month of that, I'm sitting in front of him. Yeah. And I'm like, what is happening, you know? Like, I was in a daze. मुझे कुछ पता नहीं था। मैं बस ये सोच के गया था कि मैं सबसे बड़े सुपरस्टार या मेरे सबसे फेवरेट एक्टर के सामने मतलब साथ 2 घंटे एक कमरे में एक नरेशन दूंगा और मजा करूंगा। मतलब मुझे लग रहा ही नहीं था ये यहाँ करेंगे, ऑनेस्टली। सो आई वाज हैविंग फन। सो मैं पढ़ने लगा, मैं अपने आप में ही मजा कर रहा हूँ, जैसे मैं लिखते लिखते करता हूँ। तो मैं पढ़ने लगा। फ्रॉम सीन नंबर 2 समथिंग शॉकिंग स्टार्टेड हैपनिंग। सेकेंड सीन से मैं पढ़ रहा हूँ डायलॉग और भाई वहां पे एक्टिंग शुरू कर दी है। मतलब दूसरी ओर घूम के वो डायलॉग बोल रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। एंड दिस लास्टेड फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द नरेशन। लाइक ही इज गॉन ऑन लाफिंग फिट्स। वो टिश्यू बॉक्स पूरा खत्म हो गया। टिश्यू बॉक्स खत्म हो गया यार, सोचो। आपको याद है दिव्यांग जी? मैं ऐसे दिव्यांग, हम ट्रांसफिक्स्ड ऑन दिव्यांग, और दिव्यांग का नॉर्मल नरेशन नहीं है। मतलब कुर्सी पे चढ़े रह के, गिर के, हंस के, रो के मैं ये नरेशन ले रहा हूँ और मैं उसको देख रहा हूँ। फिर मैं हाथ जा रहा है, टिश्यू खत्म हो गया। टिश्यू खत्म हुआ यार, ये कब हुआ? इतना हंसे, इतना रोए, हिसाब नहीं था। So I knew from scene number 2 that this is my Jayesh and this is the Jayesh. There will not be a better Jayesh for this film because universe has got him here. So and I have to tell you, at the end of the narration, okay, now this is something that
I mean, the world calls him shapeshifter, chameleon, all of that. But I just want to tell you why that term has been associated with him, according to me. Because at the end of the narration, what I could sense in his eyes is he said nothing. We said nothing to each other. It was just a total emotion of surrender. He said, without saying anything, he said, here's a clay, giving it to you, mold it the way you want to. And that shedding of your ego and giving yourself completely to the part right from the narration, when he doesn't know me at all, is commendable, I feel. And that was so overwhelming for me that I got teary-eyed, I cried, and I went and hugged him, and I cried like for 15 minutes in his kanda while he was holding me. And yeah, so it was a very, very special. ऐसे rarely होता है, narration के बाद ये भी रो रहे हैं, मैं भी रो रहा हूँ. And I'll tell you why, Divyang, it's just because I love Jayesh. How can you not love a character like that? He is the most lovable guy you will ever meet on screen. Matlab, he's just all heart, pure guy and pure love. Like you, my brother. Whoa. So, जैसा कि दिव्यांग ने बताया कि उस समय जब ये लिख रहे थे, कोई तो डिवाइन पावर थी जो कि इनसे लिखवा रही थी. And that's where you said that it is a miracle script. But रणवीर, आपकी schedules को देखते हुए, आपकी फिल्मों को देखते हुए, you're too occupied with too many movies, and there are hardly any chances कि आप किसी newcomer के साथ अपना फिल्म करो. What made you believe in दिव्यांग? और आपने जयेश भाई जोरदार को झट से कसम से अगर आप उस नरेशन में होते तो आपको वो एक्सपीरियंस होता जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ उस नरेशन में, वो और उससे ज्यादा आपको फिल्म में मिलेगा. वो नरेशन दिव्यांग भाई ने जो दिया है, आई हैव नेवर हर्ड अ नरेशन लाइक दैट इन माय लाइफ. कितना हंसाया, कितना रुलाया, मतलब इतना इमोट करा करा के हालत कर दी मेरी. और इट डजंट स्टॉप दैट, यू विल सी इट इन द फिल्म. वो ट्रांसलेट हुआ है. और मैं बताऊं क्यों? क्योंकि ये ऐसे टाइप का डायरेक्टर है, ये अपने होश खो देता है. मैं आपको बताता हूं कि ये मॉनिटर कैसे देखते हैं, टेक्स कैसे देखते हैं. सीन चल रहा है, हाँ, और डायरेक्टर मॉनिटर पे बैठते हैं. आप पकड़िएगा, तो सीन चल रहा है, ये स्क्रीन है, स्क्रीन, ये सीन चल रहा है, हम परफॉर्म कर रहे हैं, ये स्क्रीन यहाँ पे है और उनके 80s और सब बैठे हुए हैं. हाँ, समझो ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है. तो दिव्यांग भाई इतने क्लोज है स्क्रीन के, ऐसे 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 देखते अपने टिक. It's so close, he's watching from so close. और मैंने कहा यार, मैंने कहा दिव्यांग घुस ही जाना स्क्रीन के अंदर, घुस जा, मॉनिटर के अंदर घुस जा. कट कॉल. सबसे ज्यादा कौन रो रहा है? दिव्यांग भाई. टेक के बाद मेरे पास आ गया. That's the power of his performance. I'm just reacting as an audience. But that's what he pours into his characters, into his writing, and into our very, very special, lovely, heartfelt, cute, sweet, beautiful, हंसाने वाली और रुलाने वाली और आपको एक मैसेज देने वाली फिल्म. I must tell you, Jayesh, for me, is the new age action hero. He is my action hero. Like मेरी मम्मी हर बार कोई OTT पे आजकल लॉकडाउन में कंटेंट देखना होता है तो शी इज लाइक यार वो मारधाड़ वाला थोड़ा नहीं यार, आई डोंट वांट टू वॉच दैट थिंग. क्या? तो मैं बोला यार मम्मी क्या दिखाऊं तेरे को, कैसा हीरो दिखाऊं? तो ये वाला हीरो जो है, दिस इज दैट वर्जन ऑफ एक्शन हीरो दैट आई फील वी हैव नॉट सीन येट. डिफरेंट स्पिन ऑन मचीज्मो फॉर श्योर. सर, आप तो जौहरी हैं, आपने एक और भी हीरा ढूंढा है. आज उनसे मुलाकात करने के लिए सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. उनसे मिल लेते हैं सिद्धू भाई.